Hello students, good morning. I hope you all are very fine and enjoying your study. Welcome to English class. We are studying lesson number 2. Name: We are not afraid to die if we can all be together. In last video, you were taught by page number 15. And today we are going to start from new paragraph of page number 15. Now let's start. Then I remembered we had another electric pump under the chart room floor. राइटर कह रहे तब मुझे याद आया कि हमारे पास दूसरा इलेक्ट्रिक फॉर्म चार्ट रूम के फर्श के नीचे था. आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप. मैंने इसे बाह्य पाइप से जोड़ दिया. एंड वॉज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्कड. और यह पाकर कि उसने कार्य किया. धन्यवाद, आभारी था. थैंकफुल मीन्स होता है ग्रेटफुल, आभारी था. इट मीन्स राइटर कहता है कि यह पाकर कि इस पंप ने कार्य किया, इसके लिए मैं आभारी था. द नाइट ड्रैग्ड ऑन विद एन एंडलेस बिटरली कोल्ड रूटीन ऑफ पंपिंग, स्टीयरिंग एंड वर्किंग द रेडियो. स्टीयरिंग मीन्स होता है टू मूव द शिप, जहाज को चलाना. ड्रैग्ड मीन्स पास्ड, बीती. वो कहते हैं कि वह रात तेज ठंड में अनंत पानी को बाहर निकालते हुए, जहाज को चलाते हुए और रेडियो पर काम करते हुए बीती. उस टाइम पे जो सर्दी का मौसम था वह बहुत बर्फीला था, ठंड थी उस रात में काफ़ी. वी वर गेटिंग नो रिप्लाइज टू आवर मे डे कॉल्स. मे डे कॉल्स मीन्स इंटरनेशनल मैसेज, अंतर्राष्ट्रीय संदेश. राइटर कह रहा है कि हमें मे डे कॉल्स से कोई उत्तर नहीं मिल रहा था. विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड. और राइटर कह रहा है कि क्योंकि हमें अंतर्राष्ट्रीय मैसेज से कोई उत्तर नहीं मिल रहा था और संसार के इस दूरतम कोने में संदेश न मिलना कोई आश्चर्यजनक बात नहीं थी. सूज हैड स्वोलन अलार्मिंगली. अलार्मिंग मीन्स खतरनाक रूप से. सू का जो सिर था वह खतरनाक रूप से सूज गया था. सी हैड टू इनॉर्मस ब्लैक आइज. अब जो है था उसके दो काली बड़ी आँखें थी. एंड नाउ सी शोड अस अ डीप कट ऑन हर आर्म. और अब सू मीन्स सुजैन, इसकी लड़की है राइटर की. सू ने अपनी भुजा पर एक गहरा कट दिखाया. व्हेन आई आस्क्ड व्हाई शी हैडंट मेड मोर ऑफ हर इंजुरीज बिफोर दिस. जब मैंने पूछा कि आपने अपनी चोट के बारे में पहले क्यों नहीं बताया. शी रिप्लाइड आई डिडंट वांट टू वरी यू व्हेन यू वर ट्राइंग टू सेव अस. उसने उत्तर दिया कि मैंने तुम्हें चिंतित करने का प्रयास नहीं किया जब तुम हम सबको बचाने का प्रयास कर रहे थे. बाय मॉर्निंग ऑन जनवरी 3 द पंप्स हैड द वाटर लेवल सफिशिएंटली अंडर कंट्रोल फॉर अस टू टेक 2 आवर्स रेस्ट इन रोटेशन. वो कह रहा है कि 3 जनवरी की सुबह तक वह पंप्स जिससे हम पानी बाहर निकाल रहे थे उससे पानी का लेवल एक पर्याप्त मात्रा तक नियंत्रित हो चुका था ताकि हम 2 घंटे का रेस्ट ले सकें. नंबर वन बाय वन. बट वी स्टिल हैड अ ट्रेमेंडस लीक समवेयर बिलो द वाटर लाइन. वो कह रहा है कि लेकिन वाटर लाइन के नीचे हम कहीं न कहीं एक बड़ी लीकेज रखते थे. ऑन चेकिंग आई फाउंड दैट नियरली ऑल द बोट्स मैनरी फ्रेम्स वर स्मज्ड डाउन टू द नील. नील मीन्स होते हैं बीम. चेक करने पर मैंने पाया कि लगभग बोट का जो मेन हिस्सा था, मुख्य हिस्सा था, वह बीम तक टूट चुका था. इन फैक्ट देयर वॉज नथिंग होल्डिंग अप अ होल सेक्शन ऑफ द स्टारबोर्ड होल एक्सेप्ट फ्यू कबर्ड पार्टीशन. वो कह रहा है कि स्टारबोर्ड में होता है दाईं ओर का हिस्सा. वो कहते हैं शिप के दाएं हिस्से को पूर्ण रूप से रोकने के लिए अलमारी के कुछ हिस्सों के अलावा हमारे पास और कुछ नहीं था. वी हैड सर्वाइव्ड फॉर 15 आवर्स सिंस द वे वेट. राइटर कह रहा है कि लहर के टकराने के 15 घंटे तक हम जीवित रह सकते थे, मतलब. बट वे वोकर वुडंट होल्ड टुगेदर लॉन्ग इनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया. लेकिन वे वोकर जो उनकी बोट थी वह लंबे समय तक एक साथ
ऑस्ट्रेलिया पहुंचाने के लिए उनको पर्याप्त नहीं थी। आई चेकड आवर चार्ट्स एंड कैलकुलेटेड दैट देयर वर 2 स्मॉल आइलैंड ऑफ 500 किलोमीटर टू द ईस्ट। मैंने अपने चार्ट्स को चेक किया और गणना की कि पूर्व दिशा में कुछ 100 किलोमीटर दूर 2 छोटे आइलैंड थे। वन ऑफ देम आइल एम्स्टर्डम, उनमें से एक आइल एम्स्टर्डम था। वो जब फ्रेंच साइंटिफिक बेस, जो फ्रांस का वैज्ञानिक केंद्र था। आवर ओनली होप वॉज टू रीच दीज पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशन। वास्ट मीन्स हुज, विशाल, ट्रेमेंडस। पिन प्रिक्स मीन्स होता है निडल पियर्स, सुई जितनी नोब, मतलब जो सुई की नोब होती है ना, उस जितने हिस्से में। राइटर कह रहे हैं कि हमारी अकेली जो आशा थी वह उस विशाल समुद्र में सुई की नोब के जितने उन आइलैंड पर पहुंचने की थी। बट अनलेस द विंड एंड सीज अबेटेड सो वी कुड होस्ट सेल। वो कह रहा है कि अबेटेड मीन्स होता है बीटन डाउन, शांत हो जाना, या टू बिकम काम। वो कहता है कि जब तक हवा और समुद्र शांत नहीं होते वी कुड होस्ट हो सेल, हम अपने जो सेल है थी उसको फैला नहीं सकते थे। आवर चांसेज वुड बी स्लिम एंडेड, वास्तव में जो हमारे चांस थे बचने के बहुत कम थे। द ग्रेट वेव हैड पुट आवर ऑक्सिलरीज इंजन आउट ऑफ एक्शन, बड़ी लहरों ने हमारे जो सहायक इंजन थे उनको ख़राब कर दिया था। ऑन जनवरी 4 आफ्टर 36 आवर्स ऑफ कंटिन्यूइंग पंपिंग वी रीच्ड द लास्ट 5 सेंटीमीटर ऑफ वाटर। वो कह रहा है कि 4 जनवरी की सुबह 36 घंटे के पंपिंग कार्य करने के बाद हमने पाया कि हमारे जो जहाज में पानी का लेवल था वह कुछ सेंटीमीटर तक रह गया था। नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग। राइटर कहता है कि अब वह आते हुए पानी के साथ यात्रा कर सकते थे, उसके योग्य हो सकते थे कि मैं आते हुए पानी के साथ यात्रा कर सकें। देयर वॉज नो अलार्म, अब कोई खतरा नहीं था। वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट। वो कह रहा है कि मुख्य पोल जो है था पोल, उस पर उन्होंने कोई पाल नहीं लगाई। प्रेशर ऑन द रिगीज वुड सिंपली पुल द डैमेज सेक्शन ऑफ द होल अपार्ट। रिजिंग मीन्स होते हैं द रोप्स ऑफ शिप। वो कह रहा है कि जो शिप के रस्से पर प्रेशर आने से वह डैमेज पार्ट को अलग ले जा सकता था। सो वी होस्टेड द स्टॉर्म जिप एंड हेडेड फॉर वेयर आई थॉट द 2 आइलैंड वर। इसलिए कह रहा है कि उसने तूफानी तिकोनी पाल को ऊपर फहराया और अपने शिप की दिशा उस ओर कर दी जहाँ पर उसने 2 आइलैंड को सोचा था। मैरी फाउंड सम कॉर्नड बीफ एंड क्रैकर बिस्कुट। राइटर कह रहा है कि मैरी जो उसकी पत्नी थी उसने कुछ भुना हुआ मांस, गाय का मांस पाया और नमकीन मतलब करकरारे बिस्कुट पाए। एंड वी एट आवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days, और लगभग 2 दिन में उन्होंने अपना पहला भोजन किया। बट आवर रेस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव्ड। रेस्पाइट मीन्स डिले या रेस्ट टाइम। वो कह रहा है कि लेकिन हमारा आराम करने का जो समय था वह बहुत थोड़ा था। एट 4 PM ब्लैक क्लाउड्स बिगिन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस, लेकिन काले बादल हमारे पीछे बनने शुरू हो गए थे 4 बजे। विद इन द आवर्स द विंड वॉज बैक टू 40 knots। और कह रहा है कि 1 घंटे में जो हवा की स्पीड थी समुद्र में 40 मील पर आवर हो गए थे। एंड द सीज वर गेटिंग हायर, और वह समुद्र ऊपर उठ रहा था। द वेदर कंटिन्यूड टू डिटेरियोरेट थ्रू आउट द नाइट, और उस रात मौसम बद से और बेकार हो गया था। एंड बाय डाउन ऑन जनवरी 5 आवर सिचुएशन वॉज अगेन डेस्पेरेट। और कह रहा है कि 5 जनवरी की सुबह तक हमारी स्थिति फिर दोबारा निराशाजनक हो गई थी। व्हेन आई वेंट इन टू कम्फोर्ट द चिल्ड्रंस। वो कह रहा है कि जब मैं बच्चों को सांत्वना देने के लिए अंदर गया, जॉन ने पूछा, डैडी
आर वी गोइंग टू डाई, डैडी क्या हम मरने जा रहे हैं? आई ट्राइड टू एश्योर हिम दैट वी कुड मेक इट, मैंने उसे दोबारा विश्वास दिलाने का प्रयास किया कि हम उसमें सफल हो जाएंगे, हम बचने में सफल हो जाएंगे। बट डैडी, ही वेंट ऑन, वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। वह कहता गया कि डैडी जी, हमें मरने में कोई भय नहीं है यदि हम सब एक साथ हैं। यू एंड मम्मी, सू एंड आई, तुम, मम्मी, सू और मैं। एक छोटा सा बच्चा कहता है कि पापा जी, मरने में कोई भय नहीं यदि हम सब साथ हैं, उसमें पापा हैं, मम्मी हैं, सू सिस्टर एंड स्वयं छोटा सा बच्चा है। आई कुड फाइंड नो वर्ड्स विद विच टू रेस्पॉन्ड, रेस्पॉन्ड मीन्स आंसर। राइटर कह रहा है कि उत्तर देने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं थे। बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रंस केबिन डिटरमाइंड टू फाइट द सी विद एवरीथिंग आई हैड, लेकिन मैंने बच्चों का केबिन यह दृढ़ निश्चय के साथ छोड़ दिया कि मैं समुद्र के साथ एक संघर्ष करूंगा, पूरी पावर के साथ, जितने की उसके पास थी उस सब पूरी पावर के साथ वह समुद्र से संघर्ष करेगा। टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टारबोर्ड साइड, कमज़ोर दाईं ओर के हिस्से बचाने के लिए, आई डिसाइडेड टू हीव टू विद द अनडैमेज्ड पोर्ट होल फेसिंग द ऑन कमिंग वेज। उसने कहा कि बिना क्षति रहित भाग को, जो जिस भाग पर खराब नहीं रहा था, उस भाग को उसने आने वाली लहर की ओर कर दिया। यूजिंग एन इम्प्रोवाइज्ड सी एंकर ऑफ हैवी नाइलॉन रोप एंड 222 लीटर प्लास्टिक बैरल्स ऑफ पैराफिन। इम्प्रोवाइज्ड मीन्स होता है टू क्रिएट सिचुएशन एट वंस विदाउट प्रिपरेशन, बिना तैयारी के स्थिति को एकदम तैयार करना। उसने हैवी नायलॉन की जो मजबूत रस्सी थी और 22 लीटर प्लास्टिक बैरल्स, पैराफिन के प्लास्टिक बैरल का प्रयोग करते हुए एक सी एंकर बनाकर उसके डैमेज पार्ट की रक्षा करने का प्रयास किया। दैट इवनिंग मैरी एंड आई सैट टुगेदर होल्डिंग हैंड्स, उस शाम मैरी और मैं एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए बैठे थे। एज द मोशन ऑफ द शिप ब्रॉट मोर एंड मोर वाटर इन थ्रू द ब्रोकन प्लैंक्स, वो कह रहा है कि जैसे शिप की गति बढ़ रही थी, शिप की चाल बढ़ रही थी, वैसे वैसे टूटे हुए तख्तों में को पानी तेजी से आ रहा था। वी बोथ फेल्ट द एंड वॉज वेरी नियर, हम दोनों ने अनुभव किया कि हम दोनों का अंत बहुत नज़दीक था। सो स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड नाउ इट्स योर टर्न to read and to keep practicing till next video. Thank you.